फारूक साहब, मैं अपना मेन जो सेक्शंस मेरे को बोला गया जिनके ऊपर रिविजन होगी, उसके अलावा दैट रिमाइंड्स मी कि हमारा सांबा डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बन रहा है। सांबा डेवलपमेंट का प्लान जो है हमारा, वो कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वो 400 स्क्वायर मीटर का, जिसको आप 16 मरले बोलते हो, 16 मरलास तक कन्वर्ट कर सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो जारी की गई थी पिछले साल 4 जनवरी को, उस नोटिफिकेशन के तहत पूरा प्रोसीजर बता दिया गया कि लोकेशन प्लान लगाएगा। की लोकेशन प्लान इसलिए लगाया जाता है कि क्योंकि इसमें बड़े सारे डिपार्टमेंटों की एनओसी चाहिए, जहां आपको भी जाके स्पॉट विजिट करना है। तो उस आने के बाद एक डिमांड नोटिस दिया जाता है, वो आपको पता है 5% ऑफ द मार्केट जो उसकी वैल्यू है अंडर स्टैंप ड्यूटी एक्ट जो है, वो उससे रिकवरी के लिए उसे नोटिस, लोगों ने नाम सुना होगा। उसी में एग्रीकल्चरिस्ट की तशरीह जो है पुरानी, उसी में दी गई थी। उसमें कास्ट बेसिस पे एग्रीकल्चरिस्ट वो लोग हैं जो खरीफ 2021 के बाद से काश्त करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई किसी का पेरेंट अगर कास्ट करता है, क्या उसके बच्चे को एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, क्या ही इज एलिजिबल फॉर दैट और नॉट? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और उसमें बेसिक जो स्पिरिट है उसकी वो ये है कि देश को अगले आने जो अमृत काल चल रहा है, जिसमें अगले आने वाले सालों में भारत को और JNK को हमें एक ऐसी जगह ले जाना है जहाँ पे एक बहुत सशक्त देश हो। तो उसकी नींव जो होती है वो जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो हैं हमने आज यहाँ लिए हैं। इसमें आज हमारे यहाँ सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स अप टू पटवारी लेवल सब यहाँ पे आए हुए हैं और हमने इसमें 2 बेसिक चीज़ों को लिया है। एक तो चर्चा है राजस्व कानूनों पे, जो हमारे रेवेन्यू लॉज हैं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय में बहुत सारी रिफॉर्म्स आए हैं, डिमिस्टिफिकेशन हुई है, एक रिवोल्यूशनाइज हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जब कोई चीज़ नई इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे शंकाएं आती हैं, लोगों के मन में भी आती हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उनके मन में भी आती हैं। तो एक साथ बैठ के सब लोग चर्चा करेंगे और कोई भी पटवारी से लेके टॉप लेवल पे ऑफिसर्स जो हमारे हैं यहाँ, वो सब इकट्ठे बैठ के इस पे डिस्कशन करेंगे और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स पे हमारे अपने ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने ये आज यहाँ रखा है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स के हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, उसको समझा जाएगा। सांबा के लिए वो कैसे अप्लाई करता है, हमारी अलग अलग म्यूनसिपल कमेटीज़ और काउंसिल्स में वो कैसे अप्लाई करता है, कितनी एग्जम्पशंस हैं, इस बारे में डिटेल में बात होगी। और इस तरह से मैं समझती हूँ कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग हम कह सकते हैं अपनी हम कर रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि लॉ कैसे ऑपरेट करेगा और फिर हम आगे लोगों के मन में कोई भी अगर शंका हो उसको हम दूर कर सकें। छोटा सा सवाल रहेगा, पैरामीटर्स किस तरह से डिसाइड किए गए, अगर पब्लिक डोमेन में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स में तो अब तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो चुकी है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले ज़रूरी है समझना ये कि ये लोगों का टैक्स जो है ये लोगों को ही वापस जाएगा। सबसे पहले ये है कि ये कहीं और नहीं जाएगा, बल्कि एक ULB से दूसरी ULB में इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, लॉ उसको प्रोहिबिट करता है। उसके अलावा अप टू 1000 SFT जो रेजिडेंशियल, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा, तो वो एग्जम्प्टेड हैं पूरी तरह से और उनको कोई भी जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जो उसमें अलग बहुत नॉमिनल जो टैक्स है वो लगाया जा रहा है और ये स्टैम्प ड्यूटी रेट्स के ऊपर लिंक्ड है। तो स्टैम्प ड्यूटी रेट सांबा में कम है, सांबा टाउन जो हमारा सांबा म्यूनसिपल काउंसिल है उसमें स्लाइटली ज़्यादा है, बाकियों में बहुत कम है। तो जब उनके साथ आप कैलकुलेट, जो हमने शीट्स पब्लिक डोमेन में डाली हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि हर एक म्यूनसिपल कमेटी ने अपना अलग अलग चार्ट लोगों को दिखाया है और उसमें देखेंगे आप कि बहुत लार्ज नंबर जो है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहा है या बहुत ही मॉडरेट निग्लिजिबल टैक्स में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को इसको वेलकम करना चाहिए, समझना चाहिए। कोई भी उनकी शंका है, कोई भी डाउट है तो वो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, हमसे बैठ के बात कर सकते हैं। सिर्फ अपोज करने के लिए जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट इसको अपोज ना करें, पहले समझ लें, फिर उसके बाद उसके बारे में बात की जा सकती है।